नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भारत सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए गाड़ियों पर अलग से लगने वाली लाल पीली बत्ती और हूटरों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पुलिस वाहनों में भी अब नीली बत्ती लगाई जाती है, लेकिन देखने में आ रहा है कि चंबल अंचल में नेता समर्थक खुद पुलिस विभाग के कई अफसर इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां नेता समर्थक खुलेआम अपने वाहनों पर हूटर बजा रहे हैं, तो वहीं कई पुलिसकर्मी निजी वाहनों पर लाल नीली लाइट्स लगवाकर रुतबा दिखा रहे हैं। दरअसल ग्वालियर नेताओं के तमाम समर्थक छुट भैया नेता ऐसे हैं जो आज भी अपनी गाड़ियों पर हूटर लगवाए हुए हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। कहने को जगह जगह यातायात की चेकिंग होती है, लेकिन वाहन चालन सिर्फ आम लोगों के होते हैं। ठीक उसी तरह पुलिस विभाग के शासकीय वाहनों में भी नीली बत्ती लगाए जाने की छूट है, लेकिन थाना प्रभारी से लेकर एएसआई तक कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपने निजी वाहनों पर विदेशी पुलिस की तर्ज पर लाल और नीली बत्ती का कॉम्बिनेशन लाइट लगवाकर घूमते हैं, जिससे कि उनका रुतबा दिखाई दे। जबकि भारत में लाल और नीली बत्ती के कॉम्बिनेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है और विभाग के कर्मचारी होने की वजह से इन पर भी कोई रोक टोक नहीं करता। इस मामले को लेकर जहां बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक कुमार शिजवलकर कहते हैं कि किसी भी नियम का पालन पूरी कड़ाई से होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी जिला और पुलिस प्रशासन पर होती है। अगर इस तरह की कोई बात सामने आ रही है तो भले ही हूटर लगाने वाला सत्ता पक्ष का नेता हो या समर्थक या किसी दूसरे दल से हो, पुलिस को पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करना चाहिए। जी, जैसा कि हम लोग 3 ट्रैफिक थाने में लगभग हमारे 60 पॉइंट पूरे शहर में लगते हैं 2 शिफ्टों में, और सभी पॉइंटों पर हम लोग समय समय पर चेकिंग की कार्रवाई भी करते हैं। ये सही है कि कुछ गाड़ियों में प्राइवेट गाड़ियों में हूटर और बत्तियां लगी पाई गई थी, जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है और हमने इसका अभियान चलाकर एक ड्राइव चलाकर गाड़ियों से हूटर निकालने आदि का काम भी अभी किया है और ये कार्रवाई जारी रहेगी आगे भी। ऐसी गाड़ियां मिलती है जिसमें नेताओं की एग्जिट पर लिखा होता है और इससे गाड़ी हूटर लागू होने शहरों में कुछ पुलिस कर्मियों की गाड़ी पर्सनल गाड़ियों में लगी हुई हूटर लाइट है। नहीं, नियम सबके लिए समान है, चाहे पुलिस वाला हो चाहे राजनेता हो। जिनको पात्रता नहीं है उनके खिलाफ हम लोग अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे। भैया, देखने में आ रहा है कि इस समय हूटर्स को लेके चेकिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सत्ता पक्ष के कुछ समर्थक हैं या कोई किसी बड़े नेता के समर्थक हैं, उन पर ना तो वो हूटर हटाते हैं और ना ही, और आजकल तो लाल और पीली वो लाल बत्तियाँ भी लगाना शुरू कर दिया है। तो इसको देखते हुए सरकार का क्या निर्णय, मतलब किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, नियम पालन के लिए कोई निर्णय की ज़रूरत नहीं होती, और जो नियम है उन नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए, और नियमों का कड़ाई से पालन करने की जिम्मेदारी, इसको एनफोर्स करने की प्रशासन पर है, जिला प्रशासन पर है, पुलिस प्रशासन पर है। और मैं तो कहूँगा कि पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से और बिना किसी दबाव में आए प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। मेरा मानना तभी ये ठीक होगा, अन्यथा नियम बना देने से तो नहीं होता, एनफोर्स भी करना पड़ता है। मैं कहूँगा शासन से इसको एनफोर्स करे और ईमानदारी से और तेज़ी से करे। मतलब एक अजीब सा फैशन देखने को मिल रहा है इन दोनों आम मतलब अधिकारियों में भी एक फोर्स ही लगी हुई है हूटर लगाने की। आम आदमी तो लगा ही रहा है, लेकिन हूटर, और कहने को चेकिंग दिन रात चलती है, लेकिन असर देखने को सड़कों पे हूटर सुनाई देता रहता है। देखिए, जिस राज्य में जब पूर्ण अराजकता हो, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई हो, और जहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो है वो एक तरह के ठेके पे काम करेंगे, तो ये अराजकता का ही सूचक है। हर व्यक्ति हूटर लगा के घूम रहा है, और जो गजट नोटिफिकेशन यदि आप देखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे पुलिस अधिकारी जो पेट्रोलिंग या अन्य व्यवस्था में हो, उनके अलावा किसी को भी अधिकृत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा सा नेता भी हूटर लगा के घूम रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। आज यातायात पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ बाहर की गाड़ियों के नंबर प्लेट देके, लाइसेंस प्लेट देके वसूली कर रही है, और क्षेत्रीय जो लोग हैं वो हूटर लगा के घूम रहे हैं। देखिए, जब इस प्रकार की अराजकता आती है तो जनता में भी एक भय का माहौल बन जाता है। उसको समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी पावर है, कौन सा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके आगे जो है वो जाके अपनी बात कहें, क्योंकि हर व्यक्ति हूटर लेके घूम रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी न्यायालयीन जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा या कोई भी अधिकारी लग नहीं रहा है कि इसमें हाथ डाल पाएगा।